आखिरकार खत्म हुआ वैक्सीन का इंतजार। कोविड-19 के विरुद्ध जंग हुई शुरू। टीकाकरण की हुई ऐतिहासिक शुरुआत। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का आज आगाज हो गया है। आज पूरे देश में करीब 3 लाख लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया जाएगा, जिसको लेकर पूरे देश में 3006 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने टीकाकरण अभियान की शुरुआत करते हुए देश को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान कोरोना काल का जिक्र करते हुए पीएम मोदी थोड़े से भावुक भी नजर आए। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में बताया कि पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को टीका लगेगा। साथियों, इतिहास में इस प्रकार का और इतने बड़े स्तर का टीकाकरण अभियान पहले कभी नहीं चलाया गया है। ये अभियान कितना बड़ा है, इसका अंदाज आप सिर्फ पहले चरण से ही लगा सकते हैं। दुनिया के 100 से भी ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी संख्या 3 करोड़ से कम है, और भारत वैक्सीनेशन के अपने पहले चरण में ही 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर रहा है। दूसरे चरण में हमें इसको 30 करोड़ की संख्या तक ले जाना है। जो बुजुर्ग हैं, जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें वो अगले चरण में टीका लगेगा। आपको बता दें कि सबसे पहले 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स, 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स और फिर 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीके की खुराक दी जाएगी। उसके बाद के चरण में गंभीर रूप से बीमार 50 साल से कम उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन होगा। सरकार ने बताया है कि हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स पर वैक्सीनेशन का खर्च सरकार की तरफ से उठाया जाएगा। अभी देशवासियों को लगेंगी ये 2 वैक्सीन। भारत में अभी 2 वैक्सीन लोगों को लगाई जाएंगी। पहली ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन, जिसे यहां पर सीरम इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है, उसे अप्रूवल मिला है, जिसका नाम है कोविशील्ड। वहीं दूसरी वैक्सीन है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। आपको बता दें कि दोनों ही वैक्सीन को सुरक्षा के मानकों पर सुरक्षित और असरदार पाया गया है। और खास बात यह है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये दोनों ही वैक्सीन मेड इन इंडिया हैं। वैक्सीनेशन की खुशी में सजे सेंटर। देश में चीन से फैला कोरोना वायरस संक्रमण का पहला मामला केरल में 30 जनवरी 2020 को सामने आया था, और इसके अगले ही दिन 31 जनवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे अंतरराष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया था। कोरोना के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने के बाद अब वैक्सीनेशन की शुरुआत होने पर सभी लोग बेहद खुश हैं। वैक्सीनेशन अभियान के तहत कई वैक्सीनेशन सेंटर्स को सजाया गया है, तो कई जगह पर मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अभियान शुरू होने से पहले कितनी तैयारियां वैक्सीनेशन को लेकर की गई। किसी भी तरह की अफवाह से बचें। पीएम मोदी ने वैक्सीन को लेकर देशवासियों को किसी भी तरह की अफवाहों से बचने को कहा है। उन्होंने कहा कि हमारे वैज्ञानिक और विशेषज्ञ जब दोनों मेड इन इंडिया वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभाव को लेकर आश्वस्त हुए, तभी उन्होंने इसके इमरजेंसी उपयोग की अनुमति दी। भारत के वैज्ञानिकों और वैक्सीन से जुड़ी विशेषज्ञता पर पूरी दुनिया को भरोसा है। भारतीय वैक्सीन विदेशी वैक्सीनों की तुलना में बहुत सस्ती है। इनका उपयोग भी बहुत आसान है। विदेश में ऐसी वैक्सीन है जिनकी कीमत 5000 रुपए तक है। आपको बता दें कि अभी तक एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और उत्तर प्रदेश के नोएडा से सांसद महेश शर्मा ने भी वैक्सीन लगवाकर इस अभियान में अपनी भागीदारी निभाई है। कुछ सवाल हो तो यहां कॉल करें। कोविड-19 महामारी, टीकाकरण की शुरुआत और कोविन सॉफ्टवेयर के संबंध में अपने सवालों के जवाब के लिए एक कॉल सेंटर 1075 भी बनाया गया है, और सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टीकाकरण का ये ऐतिहासिक अभियान आज से शुरू हो चुका है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।